सबसे बड़ा मसला आ जाता है सिक्योरिटी का कि इसमें सिक्योरिटी क्या मिलती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है साइम सुलेहरिया और एक और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और इसकी वीडियो के अंदर मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि स्पोर्ट सिटी और पैराडाइज वाले जिनकी फ़ाइलें जो कि डिस्प्यूट में आ चुकी हैं, प्लॉट जिनके, उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन है कि वो लोग अपनी फ़ाइलों को एडजस्ट करवा सकते हैं प्राइवेट बिल्डर के प्रोजेक्ट के अंदर। मेरी वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा, आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि इसके अंदर आपको किस तरह से फ़ायदा है। और फिर आपका वो सवाल कि इसमें बिल्डर को क्या फ़ायदा होगा, वो ये दोनों जो ऑप्शंस आपके पास क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप अपनी इस वक्त मौजूदा प्राइस को देखते हैं तो इस वक्त आपकी फ़ाइल की स्पोर्ट सिटी, पैराडाइज वैली और 32 ABCD और 29 ABCD, इनकी जो प्राइस हैं वो 40 to 42% माइनस में चल रही हैं। यानी कि आपकी फ़ाइल इस वक्त एक्चुअल अमाउंट से अगर 15,90,000 रुपये कीमत है उसकी, तो वो 42% माइनस में इस वक्त मार्केट में सेल होगी। यानी कि 8-8.5 लाख रुपए की वो फाइल सेल होगी। ठीक है, उसके बनिस्बत अगर आप देखते हैं किसी प्राइवेट बिल्डर के प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप इसको एडजस्ट करवाते हैं तो उसके अंदर आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि एक चीज़ जो कि अगले 2, 2.5, 3 साल के अंदर बनने जा रही है उसके अंदर आपकी बुकिंग हो जाती है। आपको कोई इजाफी पैसे भी नहीं देना पड़ते। आपकी जो प्राइस है वो पूरी की पूरी जितनी अब आपने अमाउंट पे की होती है उनके अलावा वो आपकी जो बहरिया के खाते में आती है वो एडजस्ट हो जाती है। और इसके अंदर और बेनिफिट आपको ये मिलता है कि जैसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है या आपको उसका चलते हुए प्रोजेक्ट के अंदर किसी के अंदर लेते हैं तो प्राइजेस राइज में जाती हैं, प्राइजेस बढ़ जाती हैं। उससे फिर आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आप इसको फौरी बेच के तो बाहर भी निकल सकते हैं, क्योंकि जब एक चीज़ एक्चुअल अमाउंट से ऊपर चली जाती है तो फिर आप एक्चुअल अमाउंट पे भी अगर आप उसको सेल करें तो आपका बेनिफिट है इसके अंदर के बजाय इसके कि आप 42% माइनस में थे, आप एक्चुअल अमाउंट लेके बाहर आ जाते हैं। फिर दूसरी ऑप्शन इसके अंदर ये आ जाती है कि आप कहते हैं कि जी इसके अंदर बिल्डर को क्या बेनिफिट है और बिल्डर ये हमसे क्यों ले रहा फाइल, इसको कोई बेनिफिट है तो वो ले रहा है। बिल्डर को इसके अंदर ये बेनिफिट होता है कि बिल्डर की बुकिंग हो जाती है। जो जिनके कमर्शियल प्लॉट्स होते हैं, कमर्शियल प्लॉट की कीमतें जो हैं वो करोड़ों के अंदर होती हैं और उनको बहरिया को पे करना होता है, बहरिया को अमाउंट पे करना होती है इंस्टॉलमेंट की सूरत में। तो वो क्या करते हैं, आपसे फाइल लेते हैं, आपकी फाइल बुकिंग में चली जाती है, आपका एक अपार्टमेंट या शॉप या कुछ भी आपका बुक हो जाता है। उसके बाद आप उसके फर्दर उसकी प्रोसेस में चले जाते हैं, आप इंस्टॉलमेंट्स पे करना शुरू कर देते हैं। फिर इसके अंदर आपके जो है बहरिया जो है वो वही फाइल वो जो ऑनर होता है, जो प्रॉपर्टी ऑनर होता है, वो सबमिट करवा देता है अपनी फ़ाइल के अगेंस्ट, अपने इंस्टॉलमेंट के अगेंस्ट कि ये हमारी फ़ाइल, ये हम इसको मर्ज कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए हमारी अमाउंट के अंदर, और बाकी की पेमेंटें हैं जो वो इसी तरह से अपनी जो अमाउंट है उसको रिड्यूस करते जाते हैं और उनके पास एक बुकिंग भी हो जाती है। अगर आप नॉर्मली देखें किसी भी चीज़ की बुकिंग के अंदर बिल्डर को 1.5 साल लग जाता है। इस तरह से ये होता है कि बिल्डर को फौरी तौर पे बुकिंग मिल जाती है और आपकी जो चीज़ है आपको भी बेनिफिट मिल जाता है और बहरिया को जो उन्होंने पेमेंट करनी होती है वो वही चीज़ बहरिया के पास एडजस्ट हो जाती है। अब इसके अंदर आ जाती है सबसे बड़ा मसला आ जाता है सिक्योरिटी का कि इसमें सिक्योरिटी क्या मिलती है। सिक्योरिटी इसके अंदर ये होती है कि चेक एंड बैलेंस इसके अंदर बहरिया का बहुत सख्त होता है। अगर आप नॉर्मल किसी प्लॉट की बात करें, अगर आप रेजिडेंशियल प्लॉट की बात करते हैं तो 2 साल का टाइम होता है उसको बिल्ड करने का, उसको बनाने का, कंस्ट्रक्ट करने का। इसी तरह कमर्शियल प्लॉट का टाइम होता है 4 साल का, कि 4 साल के अंदर आपको हर हाल में वो प्लॉट बिल्ड करना है, वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन करनी है वो करके दे देनी है। इसी तरह अगर आप देखें तो आपको मिडवे कमर्शियल और आपको जिना के ऊपर बहुत सारी बिल्डिंग बनी हुई रेडी नज़र आती हैं ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर। हालांकि उनका टाइम अभी कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन वो टाइम से पहले उन्होंने कंप्लीट कर लिया। इसके अंदर बिल्डर को ये फ़ायदा होता है, बनानी तो उन्होंने हर हाल में है, बिल्डर को ये बेनिफिट मिल जाता है कि वो अपनी कॉस्ट बचा लेते हैं। सेकेंडली वो उनका एक इंस्टॉलमेंट पीरियड चल रहा होता है, लोगों की जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट कंप्लीट करीब आती हैं वो उसको कंप्लीट करके तो आपके हैंड ओवर कर देते हैं। अभी भी आप मिडवे कमर्शियल के ऊपर अगर चले जाएँ तो वहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई है ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर, उनका टाइम अभी साल 1.5 साल हुआ और वो उन्होंने बना के खड़ी कर दी है। इससे ये एक चीज़ सामने आ जाती है कि वहाँ पे बिल्डर भाग नहीं सकता, इस चीज़ को वो नहीं कर सकता कि उन्होंने नहीं बनाना, उनको हर हाल में बनाना, चाहे वो 2 साल बाद शुरू करें या 3 साल बाद शुरू करें। अगर वो जितना लेट करते जाएंगे उतना ज़्यादा सरचार्ज उनके ऊपर डेली का हिट करेगा। तो इस वजह से इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बिल्डर फिर अवॉइड करता है कि वो लेट नहीं करता। वो कहते हैं कि
किसी ना किसी तरीके से इनको कंप्लीट कर दिया जाए। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे आप, हाँ एक और चीज़ कि अगर आप कहते हैं कि जी हमें प्लॉट मिल जाए, हमारे प्लॉट के बदले प्लॉट मिल जाए, तो उसके लिए एक चीज़ जहन में रखिएगा, ये पॉसिबल नहीं है कि आपके प्लॉट के बदले आपको किसी अच्छे पोजीशन के अंदर प्लॉट मिल जाए। उससे ये होता है कि आप कह देते हैं हाँ जी आपको प्लॉट दे देते हैं, लेकिन करते क्या है, आपका प्लॉट माइनस में सेल होता है, फिर वो जो एक्चुअल अमाउंट आप उसकी पे कर रहे हैं वो आपको, अगर आप कैलकुलेट करें तो वो आपको डबल अमाउंट पड़ जाती है, एक्चुअल से भी ज़्यादा की अमाउंट आपको हिट होती है। वो उस कैलकुलेशन में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप प्लॉट टू प्लॉट के अंदर एडजस्ट करें, वो आपको डबल हिट पड़ती है और वो यकमुश्त पैसे देने पड़ते हैं। इस वक्त लोग यकमुश्त पैसे देने की पोजीशन में नहीं है, तो बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ यही हैं कि आप इसको अवेल करें। मेरा नंबर अगर आपको चाहिए हो तो नीचे आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मेरा मिल जाएगा, तो आप मज़ीद तफसीलात मुझसे कॉल पे भी ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम के अंदर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।